बढ़िया नहीं लग रहे? हाँ, तो चिरंजीत जी हमारे बीच कौन कौन साथी हैं, जरा एक बारी थोड़ा सा परिचय करा दीजिए, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। एक बारी जरा उनका प्रोफाइल क्या है थोड़ा सा बताइए जरा, नाम के साथ में। नाम तो यहाँ देख रहा हूँ कुछ लोगों के। जी जी सर, जी नरेंद्र जी हैं जो कि हाँ, उनको मैं जानता जी। हूँ। हाँ ठीक है, अजय पढ़ाते हैं। कुशवाहा हैं, ये स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम कर रहे हैं। और जी। सत्यम जी हैं, ये न्यू पर्सन हैं, अभी आए हुए हैं। आजाद हैं जो कि स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, स्टडी के हम्म साथ कर रहे हैं। मंजू कुशवाहा जी हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं और बच्चों को टीच भी करते हैं, ये भी पार्ट टाइम में कर रहे हैं। और हम्म हमारे बीच में रूपेंद्र सिंह हैं, ये एक फार्मर हैं, हम्म किसानी भी करते हैं और खेती किसानी के ऊपर काम कर रहे हैं सर। प्रीतम हम्म सिंह कुशवाहा है जो कि ऑलरेडी किसी इसी प्रोफेशन के अंदर थे और आज वो हमारे साथ हैं। और हम्म ब्रिजेंद्र जी हैं जो कि मोबाइल शॉप खोले हुए हैं, अपनी मोबाइल शॉप के साथ साथ पार्ट टाइम में मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। और हम्म सेवक दास जी हैं जो कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर 2-3 साल से पहले काम कर चुके हैं, अच्छा उनको एक्सपीरियंस है और वो आज खेती किसानी करते हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ वर्क कर रहे हैं सर। और बिल्कुल भी ठीक। तमाम साथी हैं हमारे साथ नए, तो सभी लोग सुनेंगे। कुछ लोग नए हैं जिनको अभी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारे साथियों के पास मेरे लिए कोई सवाल है जो वो जानना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, सो दैट फिर हम अपनी बातचीत को थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। अगर कुछ है तो वो जरा पूछे मेरे से। जी जी बिल्कुल, सभी लोगों के सवाल होंगे, बट मैंने अभी माइक म्यूट किए हुए हैं और सर जरूर सबकी माइक खोल के आपसे उनके सवाल रखेंगे बीच में, सभी हम्म। का मौका मिलेगा। तो अगर किसी के सवाल हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं माइक यहाँ से उनका अनम्यूट कर दूंगा और आप सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सेशन पर्सनली आप लोगों के लिए है, तो आप पूछ सकते हैं सवाल सर से सभी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल मौका दीजिए सभी साथियों को ताकि वो भी। किसी का भी कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका माइक ऑन कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, दीजिए मौका सभी को। अगर कोई हैंड रेज करना चाह रहा है तो बता, पूछे जरा कुछ। ओके, जस्ट मैं आजाद को अनम्यूट कर, आजाद मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने हैंड से माइक खोल सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आदित्य चला, मैं टी-कॉन एमपी से बिलोंग करता हूँ। अभी पार्ट टाइम में इस जॉब को कर रहा हूँ और स्टूडेंट हूँ, पीएससी सेकेंड कर रहा हूँ सर। हम्म। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर मैंने मतलब शुरुआत तो बहुत दिसंबर से की हुई है, हम्म तो सर मैं लगातार काम तो कर रहा हूँ, क्यों थोड़ा अभी बीच में कुछ काम हो जाता तो वो नहीं कर पाता। लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम मुझे ये है कि जो भी लोग आते हैं वो हाँ तो करते हैं, हम्म मतलब हाँ करने के बाद परचेज की बोलते उस समय वो मना कर देते और फिर हम्म। कुछ लोग बिजी हो जाते। अजी, मैंने ये नोट कर लिया है। कोई और पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, पूछिए। ओके, प्रीतम सिंह मैंने ये आपका सवाल मैंने माइक नोट कर अनम्यूट लिया कर है। दिया है, आप अपने हैंड से माइक खोल सकते हैं। प्रीतम जी बोलिए। प्रीतम हाँ जी, कुशवाहा आपका माइक खुला हुआ है, बोल सकते हैं। हाँ आई बोलिए बोलिए। प्रीतम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप नेटवर्क एरिया के अंदर आ जाइए जब तक हम और व्यक्ति को लेते हैं। हमारे बीच में अजय हैं, अजय मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, बहुत अच्छे, करिए करिए, गुड। आप अपने हैंड से माइक खोल के पूछ सकते हैं सर से कुछ भी। हम्म। अजय आपका माइक खुल चुका है, आप पूछ सकते हैं सर से। और किसी को भी कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ताकि सर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे जो आपका क्वेश्चन होगा। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी हाँ जी। प्रीतम जी कोई। खोल लीजिए माइक, प्रीतम सिंह खोल लीजिए माइक, मैंने कर दिया है आपको अनम्यूट। खुल जाएगा, ट्राई कीजिए, खुला है हमारे हैंड से। ओके, आई थिंक सर नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, थोड़ा सा बारिश भी चल रही है वहाँ पे 2-3 दिन से। अच्छा, तो सुनाई तो दे रहा है ना सबको? अच्छा, सबको सुनाई दे रहा है तो हैंड रेज करवा दीजिए। अगर जी सबको ठीक से आवाज सुनाई दे रही है तो वो हैंड रेज करवाइए फिर।
सब लोगों को अगर सर की वॉइस सुनाई दे रही है तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिए। जी सर, लगभग हैंड रेज कर दिए हैं लोगों ने, जो पुराने अच्छा, लोग वेरी हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल, आपका सब आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। यस यस सर, मेरा आपसे सर एक पर्सनल क्वेश्चन है कि सर आप गवर्नमेंट जॉब के होते हुए भी आपने वेस्टेज बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चूज किया? क्योंकि सर मैक्सिमम हमारे बीच में ज्यादातर स्टूडेंट हैं, तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, और वो क्यों करें सर इस बिजनेस को? ओके, मैंने गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए क्यों शुरू किया और स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, ये आप बेसिकली जानना चाहते हैं। देखिए, हाँ ठीक है, जो साथी पहली बार सुन रहे हैं, चिरंजीत जी ने मेरे बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा साथियों आपको। मेरा नाम रतन सिंह है, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है कि मैं इस बिजनेस को कर क्यों रहा हूँ। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या होता है? क्या होता है गवर्नमेंट जॉब का मतलब? अगर कोई भी व्यक्ति बताना चाहे, नरेंद्र जी, गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या होता है? कि आराम से जिंदगी कट जाएगी, यही समझते हैं ज्यादातर लोग। यस यस सर। इसीलिए कंपटीशन बहुत बड़ा होता है ना, और इसीलिए बहुत सारे लोग तैयारी में इतना समय बिता देते हैं कई बारी कि उनकी उम्र तक निकल जाती है। होता है, नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर? बिल्कुल होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आप सभी लोगों से साथ शेयर करना चाहूंगा। किसी भी इंसान की जरूरत जब किसी चीज को पाने की तरफ कदम बढ़ाती है, किस उसकी इच्छा, उसकी सोच कहीं भी बढ़ाती है, तो ये एकदम से नहीं होता है सर। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी इंसान की जरूरत क्या होती है। जब मैं बिल्कुल छोटा था तो मेरी जरूरत थी कि भैया मुझे टाइम से खाना चाहिए। जब मैं 5 6 साल 7 साल 10 साल तक का था, 18 साल तक भी टाइम से खाना चाहिए और अपना पढ़ाई लिखाई करनी है, बस यही तो था। हर एक के जीवन में यही होता है, इसी तरीके से चीजें चलती हैं, कुछ अलग थोड़ी चलता है जी। मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था। जैसे ही खाना पीना ठीक से मिलता है तो फिर क्या होता है, हम लोग खेलने वेलने चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर एक सोने की जगह चाहिए, छत चाहिए। यानी कि इंसान को पहले खाना पीना चाहिए, फिर एक रहने की सही सी एक जगह चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए जी? यही तो है बेसिकली। अच्छा, जब जगह सही मिल जाती है इंसान को तो फिर क्या होता है? फिर वो कुछ ऐसी चीजें ढूंढता है जिससे कि उसको अकेलापन दूर हो जाए। यानी कि उसको फिर चाहिए होता है कोई साथी, परिवार के रूप में। इंसानी जरूरत को समझना पड़ेगा। देखिए, जब आप शादी जब तक नहीं करते हैं तब तक आप किस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन जब परिवार बढ़ जाता है तो फिर सर वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जब परिवार बढ़ जाता है तो फिर आप एक चीज तलाशते हैं, और वो तलाशते हैं मान सम्मान। ये जीवन इसी तरीके से चलता है। और जब आप मान सम्मान तलाशते हैं, आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, आपके पास एक फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग हो जाती है कुछ साल की नौकरी के बाद, फिर आप चले जाते हैं ईश्वर के अध्यात्म की तरफ, है ना, कि यार क्यों आए हम जीवन में, क्या ले जाएंगे, क्या लाएंगे। जब सब चीजें पूरी हो जाती है, जब आदमी 60 साल के पार हो जाता है, तब ये इस तरीके से सोचता है। मैं आपसे, नरेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिंपल सा। आप मेरे से पूछ रहे हैं मैंने क्यों गवर्नमेंट जॉब के साथ किया। सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे समय बीतता है जीवन का, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे सिर्फ एक काम होता है कि हमारी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं, कई गुना बढ़ जाती हैं। और गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा चार्म है ना, एक ऐसा नशा है गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहां तक कि घर मकान बेच करके अगर कहीं रिश्वत रिश्वत भी देनी पड़े तो भी देने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूं। सवाल तो पूछा ही जाएगा, लाजमी है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, देखिए मेरा मानना यह है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे सबसे जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब पे लगने के बाद आखिर उसे चाहिए क्या। सिर्फ एक ही चीज तो होती है, वो होती है बेहतर जिंदगी।
यानी कि ना लेने की चिंता ना देने की, टाइम से पैसा आएगा, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, सब कुछ होगा XYZ। मैं कहता हूं जब गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले ही मिल सकता है तो गवर्नमेंट जॉब लगने का इंतजार क्यों? क्या है आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद का सपना? जब ये चीजें पहले मिल सकती हैं गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ नहीं मिल रहा था ना मान सम्मान। भाई मेरे ऑफिस में 4 लोग थे, वो जानते थे, वो हाँ जी सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी, आइए सर, नमस्ते सर, बस 4 लोग हो गए। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाओ, रेलवे स्टेशन पे लोग रिसीव करने आते हैं, एयरपोर्ट पे लोग रिसीव करने आते हैं। तो क्या मुझे वेस्टिज करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। ये तो बाद की बात हो गई, इससे पहले की बात सुनो। गवर्नमेंट जॉब करते हुए 10 साल बीतने के बाद भी मेरे पास केवल मोटरसाइकिल थी, पल्सर मोटरसाइकिल। उसी को मैं यूज किया करता था, ड्राइव किया करता था। और आज आज मेरे पास अगर 2-2 कारें हैं तो वो किस किस वजह से हैं? सिर्फ इस इंडस्ट्री की वजह से हैं। तो बताइए, मुझे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था? मुझे याद है अच्छी तरीके से, मेरा बड़ा बेटा जो है वो लगभग 11 साल 12 साल तक का हो गया था। आज तो वो 18 साल का है। तब तक मैं मोटरसाइकिल पे बैठा करता था। मोटरसाइकिल पे छोटा बेटा आगे बैठता था, मैं पीछे बीच में, फिर उसके बाद बड़ा वाला बेटा और फिर वाइफ। हम 4 जने एक बाइक पे बैठा करते थे और ज्यादातर समय बड़ा वाला बेटा हमेशा ये कहता था कि पापा थोड़े से और आगे हो जाओ। और मैं बताऊं, बच्चे बड़े होने के बाद मैंने कम से कम 4-5 साल मोटरसाइकिल की गद्दी पे नहीं, टंकी पे बिताए हैं। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, कहां तक आगे हो जाओ भैया? और यकीन मानिएगा, अभी अभी शायद गवर्नमेंट जॉब में सैलरी बढ़ गई है, लेकिन उस समय इतनी भी नहीं होती थी। आज के 10 साल पहले की अगर बात करूं, 2 पे कमीशन जो लगे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की तरफ से पे कमीशन लगे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे इस बात को। जो सरकार की तरफ से पे कमीशन लगे हैं, उससे पहले सैलरी इतनी नहीं थी कि आप कार के लिए अप्लाई करो, आपका लोन सैंक्शन हो जाए। क्योंकि सैलरी में आपका फंड भी कटता था, आपका मकान का रेंट भी कटता था, सब कुछ कटता था। तो सर मैं मोटरसाइकिल की टंकी पे, पेट्रोल की टंकी पे जिंदगी नहीं बिताना चाहता था, इसलिए मैंने वेस्टीज करी। अब आप फैसला करो सर, बच्चे बड़े होंगे तो क्या होगा? आप बिताना चाहते होंगे पेट्रोल की टंकी पे जिंदगी अपने बच्चों के साथ? बताओ, बारिश में भीगते हुए, धूप में, गर्मी में, आंखों में धूल जाते हुए। ये फैसला करना पड़ता है, कुछ नहीं होता। आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं आप उसको नकार दें, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, बेहतर जीना चाहता हूं, तब आप कुछ कर जाएंगे। और मेरी इच्छा यही थी, मेरी चाहत यही थी कि मैं बच्चों को भी वेल एजुकेटेड करूंगा और अपनी जिंदगी की स्थिति को भी बेहतर करता चला जाऊंगा। आज मेरे बॉस के पास भी मेरे से छोटी कार है। क्या कहेंगे आप इस बात? फर्क सिर्फ एक होता है, और वो ये होता है कि हमारी सोच क्या है। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने मुझे बता दिया है वैसे कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, अच्छा जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी सोच क्या है वहां पर? गवर्नमेंट जॉब को लेकर के है? बिल्कुल होगी। अच्छा तो फिर एक बात बताइए, जितने वहां पे जॉब करने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, झांसी, मऊरानीपुर, निवाड़ी, या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, वहां पे आखिर सोच क्या है किसी व्यक्ति की? भाई क्या सोच होगी? यही तो होगी कि भाई स्टूडेंट है तो पढ़ लिख के कहीं कुछ लग जाए नौकरी। अब नौकरी लगने के बाद क्या सोच होती है जी? बहुत बढ़िया जिंदगी बीत रही होती है, ये आप देखो। किसी किसान की क्या सोच है? क्या सोच है किसी किसान की जो खेती बाड़ी करता है? किसी दुकानदार की क्या सोच है वहां पे? सर पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट की सोच एक जैसी होती है, पूरे हिंदुस्तान में किसानों की सोच एक जैसी है, पूरे हिंदुस्तान में नौकरी पेशा लोगों की, सरकारी और प्राइवेट, बिल्कुल सोच एक जैसी है, अलग नहीं है सोच। इसीलिए जितनी भी कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वहां पे सफलता की चाह रखने वाले कम लोग होते हैं, क्योंकि उनकी सोच में गवर्नमेंट जॉब लगना ही जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता होती है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कामयाबी का परचम लहराने वाले कम लोग होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को इतने बड़े लक्ष्य या टारगेट दे दिए जाते हैं कि उनको पूरा करते करते कब उम्र निकल जाती है पता ही नहीं चलता।
और खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति भी क्या चाहता है बताइए ना? खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति यही तो चाहता है कि फसल अच्छी हो। फसल अच्छी होगी तो क्या होगा? दाम अच्छा मिलेगा। दाम अच्छा मिलेगा तो क्या होगा? फैमिली को बेहतर चीजें हम मुहैया करा पाएंगे, परिवार को जिंदगी और बेहतर कर पाएंगे। भाई किसी किसान की यही तो उम्मीद होती है या कुछ अलग होती है? कि किसान चांद पे जाना चाहता है क्या? नहीं, नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि परिवार के लिए और बेहतर हो। और मैं कहता हूं अगर वेस्टीज में मैं आपको ऐसे ऐसे किसानों से मिलवा दूं जो आज मर्सिडीज में चलते हैं, जो आज कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए की आमदनी कमाते हैं, तो सर क्या ये सोच बदलने के लिए आप तैयार होंगे? फर्क ये पैदा होता है सिर्फ आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, आखिर वो खत्म कहां होती है? क्या आपकी सोच केवल जरूरतों पे ही खत्म हो जाती है या आपके कुछ बड़े सपनों की तरफ भी सोच जाती है? आप में से जितने लोग जहां भी रहते हैं, मैं अपने बारे में भी जानता हूं और मैं आपके बारे में भी जानता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान, मैंने कहा ना, सोच एक जैसी होती है। आप में से जितने भी लोग जहां भी रहते हैं, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि अगर आपको उससे बेहतर जगह किसी जगह और जाकर के रहने का मौका मिले, एक बड़े से घर में या और ज्यादा बेहतर जगह पे जाकर रहने का मौका मिले, तो बहुत से लोग जाना चाहेंगे, 100% जाना चाहेंगे। अगर जितने भी आप जहां भी रहते हैं वहां पे जो भी जिस शोरूम से, जिस जगह से आप कपड़े खरीदते हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी हो जाए तो आप उस कपड़े की दुकान को भी बदलना चाहेंगे, एक और बड़े शोरूम से कपड़े लेना चाहेंगे, जूते लेना चाहेंगे या अपनी जरूरत का सामान लेना चाहेंगे। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए किसी गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं सर, इसके लिए तो बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है जो वेस्टीज से आपको मिल सकती है। आप में से ज्यादातर लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो मोटरसाइकिल को बदलना चाहते हैं, जो नहीं चलाते हैं वो लेना चाहते हैं, जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो चाहते हैं कि उनके अंडर 50-60 लोग काम करें और वो आराम करें। ऐसा है, बिल्कुल है, 100% है। और अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है, अंदर ये तमाम चीजें संभव है जो आप जिंदगी में चाहते हैं, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं उसके ऊपर फोकस होके काम किया जाए? सिर्फ एक दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है जो मुझे आई थी, मैं आपको बताता हूं। जब मैंने इस बिजनेस के अंदर शुरुआती दौर पे काम करना शुरू किया तो लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया। लोगों ने मेरा नाम रतन सिंह से नोनी सिंह रख दिया। हमारा नोनी गोली आता है ना, कैप्सूल आता है, लोगों ने मेरा नाम नोनी सिंह रख दिया था, क्योंकि मैं जो भी मिलता मैं उससे इस बारे में बात करता। आज वो नोनी सिंह से रतन जी हो गए दोबारा। क्यों गया सर? उस समय किस सिचुएशन में कौन आपको क्या कह रहा है, अगर आप ये सोचने लग जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कारण मैं बताता हूं। जब मैंने इस बिजनेस के अंदर काम किया और लोगों ने मुझे इस तरीके से बोलना शुरू किया, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि इन लोगों ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो कि बहुत बेहतर है। और जब मेरे को यह समझ में आ गया कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो कि बहुत बेहतर है, तो मुझे दूसरी चीज समझ में आ गई, जो मैंने ऐसे ही जैसे आपके साथ आज सेशन हो रहा है, इसी तरीके के मीटिंग और ट्रेनिंग सेशन के अंदर सुनी थी। और वो हमारे टॉप अचीवर बोलते थे कि पहले लोग आपकी बात मानेंगे नहीं, तो जितने लोगों को मैं बताता था वो कोई सुनता नहीं था पहले। दूसरा, फिर लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, जैसे कि नोनी सिंह के तौर पे कर रहे थे। कुछ लोग फिर आपके साथ आ जाएंगे, ये अलग अलग स्टेज होती है इस बिजनेस के अंदर। कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे और आए फिर, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लोग फेसबुक और यूट्यूब से ढूंढेंगे। और आज वो समय आ गया है, मैं रोज रोज प्रोफाइल पे मैं अपनी जब चेक करता हूं तो एक मैसेज मेरे पास आता रहता है लगातार कि आज इतने लोगों ने आपकी प्रोफाइल विजिट करी, आज इतने लोगों ने आपकी फेसबुक प्रोफाइल विजिट करी। बहुत से लोग मुझे फोन भी करते हैं, मैसेज भी डालते हैं। आज भी एक मैसेज आया था, सर प्लीज हेल्प मी, आई एम फ्रॉम देयर देयर, क्या करना होगा? सर आपको आपको ये चीजें क्लियर करनी होगी कि अगर जीवन को बेहतर बनाना है या जिंदगी को बेहतर बनाना है तो कुछ काम ऐसा करना होगा जिससे जिंदगी गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले बेहतर हो जाए, जिंदगी भर किसानी करते करते जिंदगी खत्म हो जाए उससे पहले जिंदगी बेहतर हो जाए, प्राइवेट और सरकारी नौकरी करते करते जिंदगी बीत जाए उससे पहले कुछ बेहतर हो जाए।
स्टूडेंट बन के अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी की तलाश में भटकने से कहीं पहले कुछ बेहतर हो जाए, नौकरी लगने से पहले कुछ बेहतर हो जाए, कॉलेज जाने से पहले कुछ बेहतर हो जाए, तो दिक्कत क्या है? मुझे भी लोग कहते थे कि पहले तुम कामयाब हो जाओ फिर देखेंगे। आज कोई नहीं कहता। मुझे भी लोग कहते थे, आज आज वो शब्द नहीं है उनके पास कुछ कहने के लिए। आपको कहते होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप किसी का जो है मुंह बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक बात आप सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं तो आपको एक चीज तो पक्की बांध लेनी चाहिए, गांठ अच्छी तरीके से, बिल्कुल पक्के तौर पर, कि किसी भी दिहाड़ी से कई गुना ज्यादा जो है वो प्रॉफिट फायदेमंद होता है। किसी भी दिहाड़ी से कई गुना ज्यादा जो है, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रॉफिट आर द बेटर देन द वेजेस। प्रॉफिट हमेशा वेजेस से बेहतर होते हैं। वेजेस कौन से होते हैं? वेजेस होते हैं फिक्स सैलरी वाले। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, वो सब फिक्स है, कितना पैसा मिलेगा आदमी गिन सकता है। आज मैं गिन सकता हूं मेरे रिटायरमेंट तक मुझे कितना पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा मैं वेस्टिज से बना लूंगा, ये मुझे पता है। तो ये आपको सोचना है कि क्या प्रॉफिट फायदेमंद है कि नहीं है। सर प्रॉफिट हमेशा फायदेमंद होते हैं, और वेस्टिज आपको टर्नओवर से देती है, अपने प्रॉफिट में से शेयर देती है आपको। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ज्यादातर लोग, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, कितने भी अच्छे टीम लीडर हो, कितने भी अच्छे अपलाइन हो, ज्यादातर लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी फिलॉसफी को जीते हैं, यानी कि अपनी अपनी विश्वासों को जीते हैं, अपनी कहानी को जीते हैं। कौन सी कहानी? वो कहानी जो उस क्षेत्र में प्रचलित होती है। अगर कोई गांव में गवर्नमेंट जॉब लग गया तो सारे लड़के उसी के पीछे लग जाते हैं, भैया हाँ कि हमें भी लगना है, हमें भी लगना है, हमें भी लगना है, हमें भी लगना है। किसी ने कोई स्पोर्ट्स में नाम कर लिया, आधे से ज्यादा स्पोर्ट्स में लग जाते हैं। कोई फौज में भर्ती हो गया, आधा गांव फौज के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। यार सक्सेस के लिए भी ऐसे कोई तैयारी करी कभी? क्या क्या मायने रखती है कामयाबी आपके लिए, ये महत्वपूर्ण है जानना। अगर आप इसको इस पैमाने पर तोलोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, और वो समझ में ये आएगी कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम या तो आपकी जरूरतें पूरी करता है या सपने पूरे करता है। कोई भी काम, अगर आप अपनी जरूरतें पूरे कर रहे हो तो यकीन मानिए उस काम को करते करते आप दूसरों के सपने पूरे कर रहे हो, अपने नहीं, दूसरों के। आपको वेस्टीज से 3 शिकायतें हो सकती हैं। पहली शिकायत ये हो सकती है कि लोग नहीं सुनते। दूसरी शिकायत ये हो सकती है कि लोग प्रोडक्ट ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तीसरी शिकायत वेस्टीज से ये हो सकती है कि अभी मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरा चेक नहीं आया। इसके अलावा चौथी शिकायत हो नहीं सकती आपको वेस्टीज से। अब मैं आपको बताता हूं शिकायतों का मतलब क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी ग्रोथ के बारे में, जब भी कोई व्यक्ति अपनी ग्रोथ के बारे में बात करता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में बात करता है, तो वो अक्सर कुछ चीजों को भूल जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, जिंदगी और बिजनेस दोनों अलग अलग है। 90% लोग मिक्स कर देते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? आपको वेस्टीज को एक तरफ हटा दीजिए, जिंदगी में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, बहुत शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप जिंदगी में बेहतरीन, क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? मुझे बता दो, एक व्यक्ति ये बोल के दिखा दो जितने यहां बैठे हैं कि वेस्टीज को हटा दो चलो एक तरफ, कि हमें जिंदगी में अगर सफल होना है तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम आसानी से हो जाएंगे। बताओ, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है ऐसा हो जाएगा आसानी से? चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप किसानी कर रहे हो, आप पूरे दिन दुकान में बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बता दो मुझे अगर आप ऐसा कह सकते हो तो। सर बिजनेस और जिंदगी
अलग अलग है लेकिन एक साथ मिक्स कर देते हैं। फर्क समझिएगा इस बात को। आप में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बिना किसी मेहनत के या बिना किसी सब्जेक्ट को समझे हुए उसमें डिस्टिंक्शन लाई जा सकती है, बिना इस बात को जाने हुए कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है सर। बिना नौकरी में बेहतर परफॉर्म किए तरक्की हासिल की जा सकती है। सीआर एसीआर भरी जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, पॉसिबल ही नहीं है सर बिना आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के। तो आप बिजनेस में आप बेहतर कर जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये कैसे सोच सकते हैं सर? जिंदगी में हम अपनी स्ट्रगल खुद करते हैं अकेले, और हार जीत सबकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, और नहीं होते ना पास तो भी हम मान चलो शायद किस्मत ही खराब है, ऐसा हम मान करके बैठ जाते हैं, फिर जो मिलता है वो करना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसा बिजनेस जहां पर अपलाइन सपोर्ट करने को तैयार है, आपको सिस्टम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कंपनी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपकी कामयाबी के लिए बार बार फोन करने के लिए तैयार है, आपके पास आने के लिए तैयार है 100 200 500 किलोमीटर, आपको साथ लेके चलने के लिए तैयार है, आपको मीटिंग देने के लिए तैयार है, आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, उसमें हम डाउट करते हैं कि हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। सर अकेले लड़ाई लड़ना आसान है और जीतना आसान है या मिलकर के? बता दो, चलो बताओ क्या कैसा आसान है, अकेले या मिलकर? लिखो, टाइप करो जरा, अकेले आसान है लड़ाई जीतना या मिलकर जीतना आसान है? बताओ जरा। कोई भी सफलता का काम अकेले करना आसान है या एक टीम वर्क के मिलकर करना आसान है? बताइए। जब मिलकर करना आसान है माय डियर फ्रेंड्स, तो जब मिलकर काम करने के लिए आपके पास फोन आता है, मिलकर काम करने के लिए आपके पास आपका अपलाइन आता है, मिलकर काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे अदर अदर चीजें आपके साथ शेयर की जाती हैं कि चलिए मिलकर ऐसा करते हैं, यहां प्लान करते हैं, वहां प्लान करते हैं, फिर हम इस चीज को उस समय क्यों भूल जाते हैं? ये तो फिलॉसफी है, जीवन की सच्चाई है ये। बता दो अगर सच्चाई नहीं है। हकीकत है बिल्कुल। एक तरफ तो हम इस बात के लिए तैयार हैं, ये मानने को तैयार है कि हाँ मिलकर ही जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है, और दूसरी तरफ हम अकेले इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। माफ कीजिएगा, कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कोई कुछ नहीं पड़ा है। और अगर आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो सर आपको लोग नौकर बने देखना चाहते हैं, मालिक बने देखना नहीं चाहते। आपको लोग मोटरसाइकिल में देखना चाहते हैं, गाड़ी में नहीं देखना चाहते। आपको लोग वैसे ही स्ट्रगल करते देखना चाहते हैं, जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर आप उनसे आगे निकल गए तो उनके साथ घंटों घंटों बैठ के बतियाएगा कौन? भाई अगर आप उनसे जीवन में आगे निकल गए तो उनका टाइम पास कौन करेगा? सर आप लोगों के टाइम पास करने के जरिया हो, मान लो इस बात को। नहीं तो जितने भी लोग सफल हैं उनका टाइम कभी पास नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। वो टाइम को यूटिलाइज करते हैं, बेहतर करते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि प्रॉफिट हमेशा बेहतर है वेजेस से, दिहाड़ी से प्रॉफिट हमेशा है, तो सर आप अगर दिहाड़ी करते हैं तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो आप चाहे 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, सर पूरा दिन जा रहे हैं, आ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं और 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, सर किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप में। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम में ही 50,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। और अगर ये कहानी पार्ट टाइम में हो सकती है जैसी मेरे साथ हो रही है, फुल टाइम काम करिए जरूरतों के लिए और पार्ट टाइम में काम करिए ड्रीम्स के लिए, ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहेंगे जब आप बड़ी गाड़ी में आएंगे अपने घर, तब भी देखना उनमें से किसी के हाथ में पत्थर होगा और ऐसे करके निशान लगा रहे होंगे गाड़ी में, या रात को लगा जाएंगे। ये तकलीफ तो रहेगी। कोई बात नहीं, निशान लगा जाएंगे तो हम फिर दोबारा से सही करा लेंगे उसको। सर जिंदगी पे निशान लग जाए, इससे अच्छा गाड़ियों पे निशान लगने दो। जिंदगी पे निशान नहीं लगना चाहिए। अगर आप दूसरों की बात सुन करके केवल इसलिए बैठ जाते हो कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे,
वो क्या करेंगे? तो उनकी जॉब लगने दो, उनको सफल होने दो, उनको कामयाब होने दो, आपको कोई नहीं पूछ रहा उनमें से। आपके पास सिर्फ कुछ खास दिनों में निमंत्रण आएगा, साल में एक बारी, कभी उनका बर्थडे होगा या एनिवर्सरी मना रहे होंगे या किसी बच्चे का बर्थडे मना रहे होंगे, तब कोई निमंत्रण आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। जो आपको लगता है ना कि सारी जिंदगी कुछ ना कुछ आपको कहता रहेगा, सर वो सिर्फ 3 बार कहेगा साल में। साल में 2-3 बार कहेगा और कुछ नहीं कहेगा, और हो सकता है भूल भी जाए अगर वो अपने में ही खो गया तो। फर्क समझिए सर। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, यह फैसला आपको करना है, कोई और नहीं कर सकता इस फैसले को। और जब आप इस बात को कहते हैं कि मिलकर काम करने में सफलता हासिल की जा सकती है, तो क्यों नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, सर मैं जब नौकरी कर रहा होता हूं तब भी पैसा बन रहा होता है, और जब मैं घर पे लेटा होता हूं तब भी पैसा बन रहा होता है। मैं सो के नहीं उठता हूं, लोग पेस्ट कर चुके होते हैं, साबुन लगा चुके होते हैं, शैम्पू कर चुके होते हैं। मैं ऑफिस पहुंचता हूं उससे पहले हजारों रुपए का बिजनेस हो चुका होता है। आपने सोचा है कभी कि एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जहां पे पैसा कमाने के लिए हमें मौजूद रहना जरूरी ना हो? सोचा है कभी ऐसा? नहीं सोचा तो सोचिए ना, क्यों नहीं सोच सकते? सारी जिंदगी पैसे कमाने के लिए खुद काम ना करना पड़े, ऐसा सोचा है कभी? नहीं सोचा। क्योंकि जब आप एक सीमित दायरे में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में आप रह रहे हैं, तो उसी शहर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपने बचपन से लेकर अब तक, जो आप 18, 20, 25 साल के हो गए सर, जो देखा है आस पड़ोस में, जो सुना है, जो महसूस किया है, आपको पता है कि एक ही तरह की शादियां होती हैं, बैंड बाजा बजते हैं, आते हैं वहां पे, नाचते गाते शादी हो जाती है, खूब सारे रिश्तेदार आते हैं, सब कुछ होता है, और वही एक 18x20 का टेंट, या कोई बारात घर, या कोई एक होटल का कोई कमरा, बस। उसके अलावा क्या है सर? कितनी तरीके की शादियां होती है, कितने तरीके की डेकोरेशन होती है, कितने तरीके की एल्बम बनती है। क्या चाहते हैं कि जिंदगी में शादी होनी है, वो शादी की एल्बम भी ऐसी रह जाए बस, है, कोई बैकग्राउंड ना हो। सर जिस जिस जिंदगी को जीने का मजा है ना, 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिला है, ये दूसरे क्या कहेंगे अगर उसी को सोचने में गुजार दोगे, तो फिर क्या रहेगा भाई? और कोई काम नहीं करता तो आप करवा सकते हैं क्या उससे? बाप बेटे से काम नहीं करवा सकता आज की तारीख में, अगर बेटा ना करना चाहे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई आपके लिए काम करेगा? हाँ, एक तरीका है कि लोग आपके लिए काम करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। लिखो यस, जानना चाहते हो तो लिखो यस चैट बॉक्स में। एक तरीका है, मैं बताता हूं आज आपको। राइट। तो वो तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो तरीका है कि इस बात को समझना कि जीवन में कभी भी इस बात की उम्मीद मत करो कि मुश्किलें कम हो, इस बात की उम्मीद करो कि हम स्किलफुल हों, हमारे अंदर स्किल ज्यादा हो, हमारे अंदर क्या ज्यादा हो, स्किल यानी नॉलेज जो है वो कई तरह की चीजों को करने की ज्यादा हो, इस बात की चिंता करो। मैं उदाहरण देता हूं। सबसे पहली जरूरत जो है आपको, अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात सुने, तो सर आपको लोगों को इंस्पायर करना सीखना होगा। ध्यान रखिए इस बात को। अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात सुने, तो आपको लोगों को इंस्पायर करना सीखना होगा। इंस्पायर कैसे करते हैं? आपके शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए, कोई सुने और उस काम के लिए तैयार हो जाए। आपके कम्युनिकेशन में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लोग सुने और तैयार हो जाएं किसी काम को करने के लिए। अगर नहीं है तो लाइए, ये बहुत जरूरी है। लोगों को इंस्पायर करना, इस स्किल को अपने अंदर डालिए। इसे मैं लाइफ स्किल बोलता हूं। ये बिजनेस स्किल नहीं, ये लाइफ स्किल है।
लीडरशिप लाइफ स्किल के अंदर आती है। जीवन के किसी क्षेत्र में आप हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी हो, आपको लाइफ स्किल का मास्टर बनना पड़ेगा। गोल सेट करना और उसको पूरा करना, ये लाइफ स्किल के अंदर आता है। आपको मालूम होना चाहिए जिंदगी में कैसे लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वेस्टीज, वेस्टीज को एक तरफ भी कर दें आप, तो ये जिंदगी में मालूम होना चाहिए आपको। क्योंकि बहुत से लोग सारी जिंदगी केवल तैयारियां करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब की और कुछ नहीं कर पाते। सारी जिंदगी अच्छे फसल की कल्पना करते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। सारी जिंदगी बहुत सारी उम्मीदें करते हैं और पूरे नहीं कर पाते। कारण सिर्फ ये होता है कि उन्हें लाइफ स्किल, जिंदगी को जीने की जो स्किल है, वो समझ में नहीं आती है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी स्किल है वो। बिजनेस स्किल के अंदर आता है आपने किसी को इनवाइट कैसे करना है, आपने मीटिंग कैसे करनी है, आपने किसी का फॉलो अप कैसे करना है, ये बिजनेस स्किल है। इसके लिए समय समय पर आपके सीनियर चिरंजीत जी और मनीष जी आकर आपको सिखाते रहते हैं। तो आपको भी अंडरस्टैंड करना है सर। बिजनेस और लाइफ दो अलग अलग तरीके हैं सर जिंदगी को जीने के। क्योंकि बिजनेस में आप जब काम करते हो तो फिर आप ना घड़ी देखो, ना ये देखो कितने थक गए हो। और जिंदगी में जब एंजॉय करते हो तो ये मत देखो कितना खर्च हो गया। ये है तरीका जिंदगी जीने का। कल एक इनविटेशन आया है, वहां जा रहे हैं, सिद्धार्थ जी के साथ जाना है हमें, वहां पे मिलना है। अरे उनका एक जिम खाना क्लब है वहां पे, और कम से कम 70-80 हजार रुपए खर्च हो जाएगा 7-8 लोगों के बीच में। मुझे पता है क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब जब सिद्धार्थ जी के साथ जाते हैं हम लोग। 7-8 लोग वहां पे अपना लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और कम से कम 70-80 हजार रुपए खर्च होगा। उस हिसाब का वो है, लेवल का है। सर आप जीवन में किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, ये फैसला कीजिए ना पहले। क्योंकि जिंदगी को जीने का तरीका वही है, लाइफ स्किल वही है, दूसरी कोई चीज है नहीं। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज क्या है, इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि अपना फायदा देखना छोड़ना होगा शुरुआती दौर में आपको। मुझे याद है अच्छी तरीके से, पहले 4 महीने लगातार मैंने 2000 रुपए से ज्यादा का मोटरसाइकिल में पेट्रोल फूका, लेकिन मेरे चेक वही 800-900 रुपए के आए। घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया, परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन किया, यार दोस्तों ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि मैंने अपना फेवरेट खेल छोड़ दिया था, क्रिकेट। हर संडे में क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन उसके अलावा फिर मैंने ट्रेनिंग मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। और आप भी, अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप भी चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, तो सुनेंगे तभी जब आप स्किलफुल होंगे। और उसका तरीका यही है कि कुछ ना कुछ इस बिजनेस से संबंधित किताबें और जिंदगी से संबंधित किताबें पढ़िए कि कैसे आगे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का हिस्सा बनिए जहां पे आपको ये जानने का मौका मिले कि क्या जिंदगी है और क्या बिजनेस है। क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी के बेहतरीन राज खोलता है, वो बताता है वो कैसे आगे बढ़ा, कामयाब हुआ, हर मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर। सर आपकी जिंदगी है, हम जबरदस्ती क्यों घुसे? आपकी लाइफ को आपके बारे में कौन बेहतर सोच सकता है? मैं तो आपसे 500 किलोमीटर दूर बैठा हूं, आप मेरी बात क्यों सुने? सर आप मेरी बात को इसलिए सुनिए क्योंकि मेरी बात सुनने से अगले कुछ सालों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो जिंदगी जीने के तरीके के मामले में हो, चाहे वो मान सम्मान के मामले में हो, कुछ भी, किसी भी मामले में हो। आप जब कहीं किसी प्रोग्राम में जाएं तो लोग बोलें, अरे वो है, देखो वो है सत्यम सिंह, वो है मंजू कुशवाहा, वो है प्रीतम सिंह, वो है सेवक कुशवाहा। लोग ये बोले, अरे यार ये देखो कामयाब बंदा, ये है आजाद। अगर लोग ऐसा बोले, ये बहुत बुरा होगा क्या आपके साथ? तो फिर आप अभी अभी उन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं जो लोग कहीं पहुंचे नहीं जिंदगी में? अभी जो स्क्रीन पर 2 लोग दिख रहे हैं ना, मनीष कुमार और चिरंजीत कुशवाहा, अगले 3 साल इनकी बातें सुन लीजिए, अगले 30 साल जिंदगी के सुधर जाएंगे, और हो सकता है 3 पीढ़ियों तक सुधर जाए। कुछ बताएंगे आपको चिरंजीत जी, मनीष जी, उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। सर अगर आप स्टूडेंट हैं, यकीन मानिए अपने पूरे क्षेत्र में वो आप चुनिंदा स्टूडेंट में से होंगे जो सफल होगा बहुत कम उम्र में। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप उन चुनिंदा लोगों में होंगे जो प्राइवेट जॉब के साथ सक्सेसफुल हो रहे हैं आपके क्षेत्र में। अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर आप किसान हैं, मैं कहता हूं आप कुछ भी हैं, आप उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जो अपने क्षेत्र में सफल होंगे।
जैसे आज मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाला हूं और मैं यहाँ पे अपने क्षेत्र में चुनिंदा लोगों में से हूं जो सक्सेस है। अगर आपको ये चीजें चाहिए जिंदगी में, तो पुरानी कहावत है ना, दूध देने वाली गाय की लात तो खानी पड़ती है। तो सर शुरुआती दौर में 2-4 लाते तो नहीं, 2-4 बातें ही खा लीजिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया। क्या फर्क पड़ता है इस बात से। सर मैं कहता हूं कि रोज मुझे कोई ये बोले कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पे तुम्हारा कभी 1 लाख का चेक नहीं आ सकता, रोज मेरे को लोग बोले। अब अगर मैं लोगों की बात सुनूंगा तो मैं भाई गड़बड़ कर दूंगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आप में से किसान कौन कौन है, हाथ उठाएंगे जरा थोड़ा, जो किसानी करते हैं। सेवक जी हैं, किसानी करते हैं, और प्रीतम जी किसानी करते हैं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। देखिए सेवक जी, आप किसानी करते हैं, खेत में बीज डालते हैं, रोपाई करते हैं, है ना। क्या आपके ऐसा कभी आपने महसूस किया है कि आपके कुछ बीजों को जो आप डालते हैं, कई बारी चिड़िया ले जाती हैं, चिड़िया चुन लेती हैं, होता है ऐसा जी? होता है। तो आप मुझे बताओ, आप कितनी बारी उन चिड़ियों के पीछे भागे हो कि अरे कहां ले गई दाना, वापस कर वापस कर, और 5-7 किलोमीटर भाग गए आप, ऐसा हुआ कभी? प्रीतम जी आप गए कभी ऐसे कि एक चिड़िया दाना ले गई है, 2-4 चिड़िया आई दाना ले गई और आप उन चिड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन इस बात को अगर मैं आपको समझाऊं, हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमने लोगों को मीटिंग में बुलाया और सुबह तक वो हां कह रहा था और शाम को वो मीटिंग में नहीं आया। हम एक बीज डाल रहे थे जो कि आगे भविष्य में बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बनता या हमारे को जो है अच्छे फल देता, लेकिन उस बीज को रोपने से पहले ही किसी ने कह दिया कि क्या नेटवर्किंग की मीटिंग में जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और वो शाम को मीटिंग में नहीं आया और हम परेशान हो गए कि अरे यार वो क्यों नहीं आया। कौन ले गया उसको? चिड़िया। कोई ना कोई चिड़िया आई और ले गई उसको, यानी कि किसी ने उसको कह दिया ऐसा, इसलिए वो नहीं आया मीटिंग में। तो सेवक साहब, अगर आप चिड़िया के पीछे भागोगे तो एक नुकसान कर जाओगे। नुकसान क्या कर जाओगे? आप भागोगे चिड़िया के पीछे और आप अपना खेत ऐसी छोड़ दोगे तो उस खेत में कुछ और गड़बड़ हो सकती है। हमारे बिजनेस के अंदर भी यही होता है। हमारे बिजनेस में अगर कोई नहीं आता और वो क्यों नहीं आया जब पूछते हैं, तो हमें वो कहता है कि हमारे मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, हमारे भैया मना कर रहे हैं, हमारे टीचर मना कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में जब ऐसा होता है तो हमारे लोग अक्सर क्या कहते हैं, चलो मैं उनसे बात करता हूं, यानी कि वो चिड़िया के पीछे भागने को तैयार हो जाते हैं। तो सर अगर चिड़िया के पीछे भागोगे तो आप फील्ड छोड़ दोगे। तो सर 2-4 बीज चिड़िया खा जाएंगी, ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक आदमी आपके पास आए ये जरूरी नहीं है, आपके साथ काम करे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होने वाले लोगों का रेशो क्यों 5% से 10% रहता है, कारण यही है। ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। चिड़िया तो उड़ सकती है, आप उड़ सकते हो क्या? नहीं उड़ सकते। अब बस बदकिस्मती की बात यह है सेवक जी कि जो चिड़िया आपके मौरानीपुर में, वैसी चिड़िया दिल्ली में भी हैं। या 8-10 चिड़ियाएं जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रही हैं। हर जगह पहुंच जाती हैं और कुछ ना कुछ बीजों को लेके भाग जाती हैं। मैं दिन रात अपनी टीम के लिए मेहनत करता हो, कभी उसकी डाउनलाइन ने आकर के उसको एक चेक दे दिया हो कि सर, तो सर इसलिए जो करेगा वो अपने लिए करेगा, जो कामयाब होगा वो अपने लिए, जो जिंदगी बदलेगा वो अपनी बदलेगा। तो आप में से अगर हर एक व्यक्ति इस बात को समझ ले
कि हाँ जिंदगी बदली जा सकती है, मैं इस शहर से बेहतर शहर में जा सकता हूं, मैं इस घर से बेहतर घर में और बड़े घर में जा सकता हूं, मैं इस बड़ी गाड़ी चला सकता हूं, मैं बड़ी आमदनी कमा सकता हूं जितनी आज तक कमाई है। पता है क्यों? इस बात को आप मान लीजिए, इस बात को इसलिए मान लीजिए क्योंकि ऊपर वाले ने इंसानों को चुनने का मौका दिया, यानी चॉइस दी है। जानवरों को नहीं दिया, ये ध्यान रखिएगा इस बात को ना। इंसानों को ऊपर वाले ने यह चुनने का मौका दिया है कि आप अपनी जिंदगी बदल लो। लेकिन ज्यादातर लोग क्यों नहीं बदलते? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सपा की आएगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कांग्रेस की आएगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। अभी ममता लड़ने वाली है यूपी में चुनाव, ममता आ जाएगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा होता है क्या सेवक जी कि किसी नेता के बनने से जिंदगी बदल जाए? है सत्यम, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जिंदगी किसके बदलने से बदलेगी? सर हमारे बदलने से बदलेगी। आज जो हम हैं उससे बेहतर हमें होना ही पड़ेगा, ताकि लोग हमारी बात सुने, हमारे को फॉलो करें, हमारे को माने। अब ये दो तरीके से होता है। पहला ये होता है कि आपके शब्दों में वो माधुर्य हो जिसको लोग सुनने के लिए बेताब हो कि हाँ यार सर से बात करके ना मजा आता है, फिर बात करूंगा सर से दोबारा। आपके शब्दों में वो मिठास हो और आपकी आंखों में वो चमक हो जो लोगों को दिखे कि यार सर का कॉन्फिडेंस यार गजब का है यार। कोई भी बात बोलते हैं ना तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मानने को मजबूर होना पड़ता है। और तीसरा, आपकी सोच में भविष्य की नजर हो। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि 5 साल बाद यार पार्ट टाइम में 1 लाख रुपए कमाना है कम से कम, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मैंने फिर जद्दोजहद करी और आज ये सच्चाई है। लेकिन इसके लिए मैंने खुद को बदला। पहले मुझे इतना बोलना नहीं आता था, आज बोलता हूं। जब आप अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आपको यह बात को हमेशा याद रखना है कि हमारे पास मौका है कि हम बदल सकते हैं। हमारे पास मौका है। इन ऊपर वाले ने हमें चॉइस दी है, ईश्वर ने हमें चॉइस दी है कि हम बदल सकते हैं। तो एक बारी जरा ये सोचिएगा कि आपको आज रात को ईश्वर आ जाए, भगवान आ जाए आपके सपने में। नरेंद्र जी हैं? नरेंद्र जी तो नेटवर्क की समस्या नहीं, है ठीक है, नरेंद्र जी है। तो अगर आपको, सेवक जी, सत्यम जी, मंजू, मैं सभी से पूछ रहा हूं, प्रीतम जी आपसे भी, अगर भगवान आ जाए आज रात को सपने में और बोले 3 चीजें बदल ले, चल देखा जाएगा, जो बदलना चाहता है 3 चीजें बदल ले, तो सर आप में से बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे कि क्या क्या बदलूं। अगर हमारे साथ रहेंगे ना तो आपको जब ये मौका मिलेगा ना कि ईश्वर जो वरदान आपको दे रहा है, यानी कि वेस्टीज में जब कामयाबी मिलनी शुरू होगी तो उस कामयाबी मिलने से बहुत पहले आप जानते होंगे कि आपको क्या क्या बदलना है, किस क्षेत्र में आपको बेहतर बनना है। और ये मनीष जी और चिरंजीत जी ये आपको कोच और गाइड के रूप में काम करेंगे। ये मत सोचिएगा ये उम्र में आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, ये मत सोचिएगा आपसे कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये मत सोचिएगा कौन सी बिरादरी के हैं, क्या फर्क पड़ता है यार उस बात से। इंसान की किसी भी क्षेत्र में हो, कोई सी भी भाषा शैली हो, कुछ भी हो, सर कामयाबी की केवल एक ही भाषा होती है। अगर आपको कामयाबी की भाषा समझ में आती है तो आइए मिलकर काम करेंगे। आप चुनिए आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, किस किस तरीके का चाहिए, लिस्ट बनाइए। और ये जो 2 सेनापति हैं हमारे, ये आपको हर वो मुकाम हासिल करवाएंगे क्योंकि ये खुद कर रहे हैं, उस मुकाम तक आगे बढ़ चुके हैं। चिरंजीत कुशवाहा जी अपनी फुल टाइम की नौकरी के बराबर पिछले महीने लिया, इस महीने फिर ले रहे हैं, वो उससे पहले भी ले चुके हैं। मनीष कुशवाहा जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चिरंजीत जी जनवरी में गाड़ी लेने वाले हैं। तो सर जिनके साथ रहोगे उनके साथ जो जो होगा वो आपके साथ भी होगा। चोरों के साथ रहोगे तो एक दिन जेल में बंद हो गए,
साहूकारों के साथ रहोगे तो क्या होगा, बढ़िया ही होगा। है ना? तो ये लोग वो हैं जिनकी सोच में भविष्य है, जिनकी आंखों में चमक है और जिनके इरादे बहुत अटल हैं और इनके शब्दों में बहुत माधुर्य है। मुझे इतना मालूम है, बहुत प्यार से भी बात करते हैं ये। आप लोग जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे क्योंकि राइट गाइडेंस में है और राइट कंपनी के साथ हैं, आप राइट प्रोडक्ट के साथ हैं। हर चीज बेहतरीन है। चाहे आप खेती बाड़ी के प्रोडक्ट की बात कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट है। आप किसी की बात कीजिए, रिजल्ट अमेजिंग है। लेकिन इन रिजल्टों को पैसे से मत तोलिएगा, इन रिजल्टों को जिंदगी से तोलिएगा कि अगले 3 से 5 साल में जिंदगी क्या हो सकती है। एक बारी सोच के देखिएगा क्या हो सकती है। मैं बताऊं क्या हो सकती है? तो मेरी नजरों में जिंदगी ये हो सकती है, सुबह आप जब चाहेंगे जब उठेंगे, आप कुछ भी खरीदारी करने जब चाहें जब जाएंगे, जितना पैसा खर्च करना चाहें उतना करेंगे, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे होंगे, अलग अलग शहरों के अंदर लोग आपको बुला रहे होंगे, एक शानदार वेल ड्रेस, एक वेल मैनेज पर्सनैलिटी आप बन चुके होंगे, लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए उतावले हो रहे होंगे, जिस शहर में आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, और पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर ये चीजें खराब लगती है तो वेस्टीज छोड़ दो यार, कोई फायदा नहीं है। अगर चाहते हो ऐसा हो जिंदगी के अंदर तो चलिए ना, 3 साल बिताइए हमारे साथ, अगले 30 साल सुधर जाएंगे। यकीन मानना मेरी बात का, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं आपसे। तो जो चिरंजीत जी और मनीष जी कहते हैं उसको फॉलो करिए। समय समय पर मैं भी आता रहूंगा आप लोगों के पास। मैं आपको, आप में से बहुत कुछ लोग जरूर मिल चुके होंगे मेरे से, मुझे उम्मीद है। मऊरानीपुर के अंदर कई सेशन हम कर चुके हैं, सक्सेस सेमिनार में कर चुका हूं और काफी सारे एक्टिविटीज हम लगातार करते रहते हैं। तो बहुत जल्दी आप सभी साथियों से मुलाकात होगी। सितंबर के अंदर हम लोग आ रहे हैं आपके पास, झांसी के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं हम, उसके बारे में एक सारी तमाम जानकारियां आपके साथी दे देंगे। उसमें शामिल होने के लिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। कैसे शामिल हो सकते हैं, क्या शामिल हो सकते हैं, वो चिरंजीत जी और मनीष जी आपके साथ शेयर करेंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है सर, इसको एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। ये मत सोचिए कि जहां पे हैं बस वहीं पे उतनी ही होगी और ऐसी ही होगी ना, ये बेहतर हो सकती है और बेहतर होना भी चाहिए, बशर्ते आप कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग भविष्य में लेट के ना सुने, जैसे कुछ साथी लेट के सुन रहे हैं हमारे, है ना। कोई बात नहीं, कभी जब मेरे को टिकट लेके सुनोगे ना 200 रुपए का, जब वैल्यू समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। कोई बात नहीं, अभी तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, घर पे बैठे हैं तो सब कुछ हो रहा है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ज्यादा बातें मैंने ही करी और मुझे उम्मीद है जो सवाल पूछा था मेरे भाई ने कि लोग प्रोडक्ट नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्या नहीं लेते, अब आपको समझ में आएगा कि आप जो है उनको इस दिशा में प्रयास करिए कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। तब तक तकलीफ होती है जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि वो ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट लेगा और मेरा फायदा होगा। ना सर, वो ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट लेगा तो उसकी जिंदगी बदलेगी। जिस दिन से ये सोचना शुरू कर दोगे तो कोई करता है नहीं करता उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, कुछ बीज चिड़िया ले जाती हैं तो उस बीज को भी चिड़िया ले गई। डोंट चेज द बर्ड, बी इन द फील्ड। फील्ड में रहो, चिड़िया के पीछे मत भागो। चिड़िया के पीछे भागोगे फील्ड छोड़ दोगे, फील्ड छोड़ दोगे बिखर जाएगी फील्ड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और रियलिटी में आज आपने वो सारी चीज़ें जीवन के बारे में बताई जो आपने बताई, सक्सेस जीवन के बारे में सोचना चाहिए, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और रियलिटी में सर वही सारी बातों को मैंने सुना था, अपने ऊपर अप्लाई किया, लगातार आगे बढ़ रहे हो सर। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारे जो साथी हमारे साथ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आज उनको क्लियर हो गई होंगी और सही मायने में पता लग गया होगा कि जीवन को आप किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ के अंदर है। अगर अभी भी आप लोगों के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी बातें हुई हमारी लाइफ से रिलेटेड, तो कोई सवाल आप लोगों का रह गया होगा। और फिर भी अगर रह गया है तो मैं आप सभी लोगों के माइक खोल लेता हूँ, जिसके जो भी सवाल है आप पूछ लीजिएगा, मन के अंदर मत रखिएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी चीज या कोई भी सवाल आप मन के अंदर रखते हैं तो वो आपको ज्यादा दिन तक परेशान करती रहेगी। अभी इतनी सारी बातें हुई हैं, कुछ जिज्ञासा आपके मन के अंदर जगी होंगी इस प्रोजेक्ट को लेके, इस बिजनेस को लेके, तो उसको मन के अंदर ना रखिए, निकालिए, सर से पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सर का भी टाइम हमें डेली नहीं मिल पाएगा। मैंने जैसे कि बताया था कि सर काफी सारे
हजारों लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लेके आ पा रहे हैं। तो सर सबको टाइम देते हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो समय मिला है उसका फायदा उठाइए और जो भी आपके सवाल है पूछ लीजिए, ताकि आपके मन के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी शंका ना रह जाए और आप अपने जीवन को बदलना स्टार्ट कर दें, आज से स्टार्ट कर दें और अपने जीवन के अंदर खुशियां आप लेके आ पाए। मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूं और प्लीज एक एक करके प्रोफेशनली तरीके से आप लोग इकट्ठे माइक ना खोलें, एक एक करके माइक खोलें और जो भी क्वेश्चन है प्रॉपर्ली आराम से पूछें। है हमारे पास टाइम वही 5-10 मिनट का। मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है और आप लोग अपने हैंड से माइक खोल के पूछ सकते हैं। सर से डरिए मत, घबराइए मत, सर हमारे एक फैमिली की ही तरह हैं, आप लोग पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर। कौन आना चाहेगा? सर समय वेस्ट मत कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके हम ले पाए। नरेंद्र जी क्या माइक चेक करिए, लोग खोल नहीं पा रहे, मैंने खोल लिए हैं सबके। मंजू कुशवाहा आपके कोई भी सवाल है कुछ भी पूछ सकते हैं। सेशन कैसा लगा, ओवरव्यू भी आप बता सकते हैं अपने नाम के साथ। हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए, आ रही है आपकी वॉइस। जी गुड मॉर्निंग सर, और माई सेल्फ नरेंद्र कुशवाहा, बेसिकली पृथ्वी निवाड़ी में ही बिलोंग करता हूँ। और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने हम सबके लिए टाइम दिया। तो थैंक यू सो मच सर, आपको दिल से धन्यवाद सर। और इसी तरीके से हम लोगों को सिखाते रहिए और हम लोग जरूर इन चीज़ों को, जो भी आपने टॉपिक बताया, जो भी चीज़ें बताई, उनको जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करेगी, वो आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच सर। जी शुक्रिया नरेंद्र जी आपका। विजेंद्र जी, सेवक दास जी, आप लोग जरूर माइक खोलिए, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। सत्यम जी आप भी पूछ सकते हैं, सभी लोग पूछ सकते हैं, नाम का वेट ना करें, आप अपने हैंड से माइक खोल सकते हैं। सर को थैंक यू भी बोल सकते हैं अगर आपको लगा कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ मैं तो एक चीज जानता हूँ जी, शुरुआती दौर में हर आदमी को क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कहीं गलत ना हो जाए, इस बात का डर रहता है। पता नहीं सही बोल पाऊंगा। सर मैंने जब पहली बार बोलना शुरू किया था, मैं अपना नाम तक भूल गया था। हाँ हकीकत बात है, ऐसा ही होता है। तो आप भी अगर कुछ भूल जाए तो कोई बुराई थोड़ी है उसमें। भाई ऐसा ही होता है, लोग शुरुआती दौर में अपना नाम तक भूल जाते हैं, फिर 2 घंटे इतना बोलते हैं कि स्टेज से उतारना पड़ता है उनको। तो ये हालत होती है कई बार है ना। जी सेवक दास जी आप बोलिए। लीड ने वॉइस नहीं आ रही है आपकी, लीड निकाल दीजिए। आई थिंक आपने हैंड फ्री लगा रखी है। कैमरा बंद कर लीजिए अगर नेटवर्क का इशू है तो। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर राहुल जी है हमारे बीच में छतरपुर से सर, राहुल जी है सर हमारे बीच में छतरपुर से। कोई भी माइक खोल के पूछ सकते हैं। जी सेवक दास जी अब वॉइस आ रही है आपकी। जी सर आ रही सर? हाँ आ रही है सर। गुड नाइट सर, मैं सेवक दास कुशवाहा झोरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी जी। जो मेरे अंदर निगेटिव अभी विचार चल रहे थे वो अब आज से क्लियर हो गए सर। थैंक यू भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, कोई भी व्यक्ति हो, कि क्या कामयाबी मेरे लिए कोई मायने रखती है या नहीं रखती है। और अगर मायने रखती है मेरे लिए कामयाबी, मायने रखती है सर। क्या है कि मैं पहले 3-4 साल 2009 से मैंने 15 तक मतलब नेटवर्क टूल जे अदर कंपनियों में काम किया। मेरा मतलब नेटवर्क काफी था, लेकिन मुझे नेटवर्क मतलब टीम के साथ बिलात मतलब वो फॉलो अप करने पड़ा कि मतलब ये कंपनी चली गई तो दिमाग में वैसे ही डिस्टर्ब था। तो जब मैंने सर को उस पर देखा, विजेंद्र जी ने बताया, तो मैंने सर से मतलब अपनी इच्छा से मैंने मैसेज भेजा कि सर मुझे आपके साथ जुड़ना है और आपसे कुछ समझना है। तो मैंने भेजा, सर ने कही ठीक है, ये भी खुशी हुई। तो फिर मैं सर से जुड़ा हूँ। और फिर भी मतलब मुझे 2-4 लोग जैसे आप कह रहे आए थे, बोले तुम उसमें क्यों फंस रहे, जो वो हमने सर को भी बताई थी। फिर इसके बाद फिर थोड़ा डाउट रहा, लेकिन आज सर क्लियर हो गया। आज से कोई डाउट नहीं होगा। मैं सर पूरी तन मन से आगे, अब सर आप अब आगे मिलेंगे तो फिर और सितंबर में आ रहे हैं, ज्यादा 1 महीने की दूरी है आपके हमारे बीच बस। सर जी हाँ एक
में सर आप भी मतलब अभी कुछ नहीं कहते हैं, आप भी ठीक है सर, 1 महीने बाद मिलेंगे फिर। हाँ, सितंबर प्रैक्टिकल, वैसे फिजिकली मिलने की बात कर रहा हूँ, नहीं तो बुधवार और संडे को जो मीटिंग होती है शनिवार, उसमें आया कीजिए, तो उसमें रहते हैं हम लोग, सब लोग एक साथ रहते हैं। तो झांसी में आपसे मुलाकात होगी, एक 5 स्टार होटल के अंदर आपको इनवाइट करेंगे सब लोगों को। चलिए ठीक है जी। ओके, आपको शुक्रिया। अच्छा, विजेंद्र जी ने ज्वाइन कराया था, विजेंद्र जी तो यहाँ है मेरे ख्याल से, हाँ, है? विजेंद्र जी हैं। विजेंद्र जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, गुड नाइट सर। हाँ जी, गुड नाइट। सर मैं विजेंद्र कुशवाहा जिनोरा निवाड़ी एमपी से बिलोंग करता हूँ। हम्म। अपनी मोबाइल शॉप के साथ साथ ये काम भी सीख रहा हूँ। जी, आपने सर जो विजेंद्र जी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग करी है पहले? नहीं सर, मैं तो अभी फर्स्ट टाइम हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सर जो आपने सेशन दिया आज, जो भी डाउट था मुझे पूरा क्लियर हो गया सर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, क्योंकि बातचीत ही दरवाजे खोलती है, और चाहे कितना भी जंग लगा दरवाजा हो, बातचीत खोल सकती है। yes, sir. बातचीत जरूरी है, तो कभी भी कोई भी शंका हो, मन में कोई डाउट हो, तो बातचीत कीजिए। चिरंजीत जी को फोन लगा ले कीजिए, मनीष जी को फोन लगा ले कीजिए, अगर कुछ और ज्यादा गहराई से कुछ जानना हो, आप मुझे फोन लगा लिया कीजिए, कोई बात नहीं। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, बाकी बहुत जल्दी आप सभी लोगों से मुलाकात होगी, और उसके बाद एक इतनी शानदार प्लानिंग बनाएंगे कि जो पिछले काफी सालों से नहीं हुआ, वो अगले 1-2 साल के अंदर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ओके सर, आई एम वेट कर हाँ, रहा हूँ। हम आएंगे भाई, जरूर 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 जरूर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके, और भी साथी हैं हमारे बीच में, गोविंद दास जी, रूपिंदर जी, मंजू जी। अच्छा मौका है, सर से बात कर सकते हैं। गोविंद दास जी भी हैं यहाँ पर? जी। अच्छा, पुष्पेंद्र के पापा है क्या, वो वाले गोविंद दास जी हैं? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे हैं गोविंद दास जी। अच्छा ठीक है। मंजू, आप अपने हैंड से अपना माइक खोलिए, लास्ट 1-2 लोगों को ले लेते हैं, फिर कोई सबको बात फ्री नहीं, कोई करते बात हैं। नहीं, अभी वो सब थोड़े से दूसरे उसमें हैं, तो जी, इतनी जी। जल्दी खोलते नहीं है, तो आप बात कीजिएगा, मैं थोड़ा सा लीव करता हूँ मीटिंग को, ठीक है ना, एक आधा, ठीक है। ओके सर, लास्ट मंजू जी ने खोला हुआ है माइक। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। गुड नाइट सर। हाँ जी, गुड नाइट भाई। सर मेरा नाम मंजू कुशवाहा है, ग्राम पोस्ट पहाड़गांव, जिला छतरपुर, एमपी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। मेरे पास में नौगांव है ना, नौगांव, तो वहाँ पर हम 4-5 साल कोचिंग पढ़ाते रहे, वहीं से हमने 11वीं 12वीं की। इसके बाद गांव में भी कोचिंग पढ़ाते, और 2 गांव में जाते, सुबह के टाइम एक दूसरे गांव में कोचिंग पढ़ाते, और शाम के टाइम घर पर पढ़ा देते। जी जी। और साथ में हमारे जो रिलेशन के हैं, वो नरेंद्र सर और चिरंजीव सर, वो सब लोग हमारे रिलेशन में ही आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इन लोगों ने बताया, तो मैंने उसकी डिटेल भी नहीं पूछी और मैं ऐड हो गया। मैंने कहा आगे देखेंगे, रिलेशन के हैं तो गलत थोड़ी ना चीज गलत, बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। इसलिए मैंने कहा मुझे ऐड करो पहले, मैं बाद में समझूंगा। नहीं, तो बहुत इन बढ़िया। लोगों ने फिर बाद में हमने मीटिंग अटेंड की, और बाद में सर ने वो बेसिक ट्रेनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर की, बिल्कुल एक एक अक्षर समझाया, पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है, मतलब एक एक चीज समझाया बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब अब अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच भाई, सर इस थैंक यू सो मच, थैंक यू मीटिंग के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, आइएगा वहां पर, ठीक है ना? थैंक यू साई। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हम सब के लिए, और आपका इसी तरीके से साथ बना रहा सर, तो वो सब हम मुकाम हासिल कर पाएंगे। आपने विजन देखा है और हमने विजन देखा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत। मिलकर सफलता हासिल की जा सकती है, मत भूलिएगा कभी इसको जिंदगी में। जी जी सर, अकेला जना भाड़ा नहीं फोड़ सकता, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। जी जी। तो मिल करके है ना, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, साथियों, आप सभी लोगों ने सर को सुना, बहुत सारी चीजें सीखी, और रियलिटी में काफी सारे लोगों के डाउट फिनिश हुए हैं, और 5 मिनट और आप लोगों के लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में मेरे मेंटर जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था वो भी हैं, तो जरूर चाहेंगे सर के 5 मिनट। मैं सर के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। सर महोबा जिला यूपी से बिलोंग करते हैं, अपने ही एरिया से, जहाँ के आला उदल हैं, और सर ने दिल्ली से ही स्टार्ट किया था बिजनेस को, और आज वो सर डिटेल्स में बताएंगे 5 मिनट के अंदर, और आप लोग उनको भी जान पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक साथ काम करने वाले हैं सर के साथ मिलके, और लगातार सर हमारा फील्ड में भी सपोर्ट करते हैं। अभी जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो सर हमारे साथ आएंगे, और जगह जगह हम लोग प्रोग्राम इवेंट करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा
मेरे मेंटर स्टार डायरेक्टर मिस्टर मनीष जी का। मनीष जी वेलकम है एंड ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सो मच रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और आप सभी लोग का वेलकम है। और बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने हम सबके गुरु मिस्टर रतन सिंह गिरी जी से आपने बहुत सारी बातें सीखी। मैं बहुत देर से उनको सुन रहा था, क्योंकि कहते हैं सर गुरु का ज्ञान सर वो एक ज्ञान होता है जिसका भंडार होता है ना, और वो हम सब लोगों ने सीखा। और आज जो भी मैं कुछ हूँ, आज सर की वजह से हूँ, जो सर अब चले गए यहाँ से, अभी नहीं है मीटिंग में। सर ने हम लोग को पकड़ पकड़ सिखाया, सब कुछ करा है, मगर हमारे इसमें जो आज चीज है वो पहले ऐसी नहीं थी, है ना। तो आप सभी लोगों को इस बिजनेस के अंदर आने की, आप सभी लोगों को पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बताइए आप सभी लोगों को। और आप लोगों का जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है, ये डिसीजन आप लोगों को जीवन में आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आपको लेके जाएगा। जो सर ने एक विश्वास दिया माय डियर फ्रेंड, शुरुआत में हमारे साथ भी ऐसा था, मगर मैं 2-4 मिनट जरूर आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, नाम मेरा मनीष कुमार है, और बेसिकली जो सर ने बताया चिरंजीव जी ने, हम क्या कहते हैं, बिलोंग करते हैं यूपी में, एक जगह है महोबा से। और अभी प्रेजेंट में हम लोग दिल्ली के अंदर हैं, और लगभग 25 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग रह रहे हैं। और पापा मम्मी की बात करें तो मजदूरी काम करते हैं, मकान वकान बनाते हैं, और खेती बाड़ी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, बट इस काम को हम लोग करते थे। बट हम लोग ने इस काम के अंदर करना शुरू कर दिया मैरिज में, धीरे धीरे करके, और दिल्ली के अंदर पढ़ाई लिखाई शुरू करी। हमारा सपना था कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करें, बट फैमिली पर इतना पैसा नहीं था कि हम लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैरिज में उसी से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। हम लोगों ने, अगर बात करें पहली से लेकर 12वीं तक, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, कभी टेंट, कभी चद्दर, कभी कुछ, कभी ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ाई करना शुरू करा। अब ये सब चीज जीवन का चल रहा था मैरिज में, मगर 2004 के अंदर, और 2004 से लेकर 6 तक एक जीवन के अंदर एक ऐसा एक पीरियड आया, जिस पीरियड ने हम सभी लोग को, पूरे परिवार को हिला दिया। माय डियर, मम्मी को क्या कहते हैं कैंसर हो गया, और इलाज के लिए हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं था कि हम लोग क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट करा पाए। और था कुछ ऐसा था नहीं कि जमीन बेच दें या कुछ घर बेच दें, अपना खुद का घर भी नहीं था, मगर चैलेंज बहुत बड़े थे। बट किसी ने एक सलाह दी कि आप क्या दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक एम्स, वहां पे आप इलाज कराइए। तो हम लोगों ने वहां पे ट्रीटमेंट करना शुरू किया। माइडस में लगातार इलाज चला 2 से 3 साल, और फाइनल 2008 के अंदर हम लोगों ने मम्मी का ऑपरेशन करवाया, तो वो ऑपरेशन सफल हुआ। पर उसके बाद भी उस ऑपरेशन के अंदर कुछ कमी रह गई, तो 2000 फिर 1 साल बाद फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, यानी 2 ऑपरेशन। और ये कुछ जीवन माइडस ऐसा रहा जिस जीवन में, जिस टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई। सवाल हुआ कि यार इन सब चीज से अगर बाहर निकलना तो क्या करना पड़ेगा। अब 5 फैमिली हमारे, अगर बात करें 5 बहन भाई, पढ़ाई लिखाई सबकी चल रही है, कमाने वाले एक व्यक्ति कैसे सारी चीज को पूरा कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब 2000 फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, हम लोग डिसाइड किया कि 2008 के अंदर की जॉब करना पड़ेगा, बिना जॉब के कुछ भी नहीं चलने वाला। मैंने अपने जीवन के अंदर लगभग 12 साल में नौकरी करी। इसके अंदर अगर बात करूं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब, पियून की जॉब, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, ये सारी जॉब मैंने करी। उसके बाद मैंने फाइनली कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पकड़ी, और सीसीटीवी कैमरे के अंदर मैंने 6 साल काम करा। अगर टोटल एक्सपीरियंस की बात करें, लगभग 12 साल मैंने नौकरी करी। 3396 से मेरी शुरुआत हुई थी, और 12990 पे मेरी सैलरी अटक गई। जैसे होता है ना गाड़ी का कांटा होता है ना बाइक का, ऐसे मेरी सैलरी अटक गई। मगर मेरे इसमें जीवन तो आगे बढ़ रहा था, उम्र बढ़ रही थी, मगर सैलरी नहीं बढ़ी थी। और सवाल था कि जीवन कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा रास्ता मिले कि कुछ बेटर करें। अब ऑप्शन थे हमारे पास 2, क्या जो हमेशा के लिए बंद थे। पैसा इतना था नहीं कि हम कोई बिजनेस कर लें, जॉब यानी हमारे पास पढ़ाई इतनी थी नहीं कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब कर लें। इन दोनों रास्ते मेरे पास बंद थे। बट सवाल था कि क्या करें अगर जीवन को बेटर करना है। और अक्सर घर के अंदर जो दिक्कत होती है माय डियर फ्रेंड, वो इसी वजह से होती है, पैसे की वजह से। तो सोचा कि क्या करें। बट माय डियर फ्रेंड 2017 के अंदर वेस्टिज मिली, और वेस्टिज के अंदर जानना शुरू करा कि करना शुरू करा कि यही एक ऐसा रास्ता जो आपके जीवन के और आपके खानदान की सारी समस्या को ठीक कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, उस विश्वास के साथ काम करना शुरू करा। शुरुआत में जैसे आपके साथ बहुत सारे चैलेंज आए, ऐसी मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंज आए, जिनके साथ मैंने बचपन से पढ़ाई करी कि ये लोग ज्वाइन करेंगे और कोई ज्वाइन करे ना करे, मगर माय डियर फ्रेंड उन लोगों ने ही बिजनेस को ज्वाइन नहीं करा, और आज भी उन लोगों ने बिजनेस ज्वाइन नहीं करा। वो लोग भी इस बिजनेस के अंदर नहीं है। मगर सवाल ये है कि उन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, मगर मेरा सपना ये था कि कोई बात नहीं, सपना मेरा है, फैमिली मेरी है, परिवार मेरा है, जीवन मेरा है, तो काम कौन करेगा। तो मैंने माय डियर फ्रेंड काम करना शुरू करा, और ठीक 3 साल बाद जीवन में वो बदलाव हुआ जो आज आप सब लोग देखते हैं। गाड़ी भी है, पैसा भी है, फॉरेन ट्रिप भी है, और एक बहुत बड़ा मान सम्मान है, और पूरा इंडिया लेवल पे नेटवर्क पहुंच चुका है। ये सब चीज केवल एक वजह से हुआ, लगातार किसी काम को 3 साल करते रहना। तो यही मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस को माय डियर फ्रेंड बिल्कुल शिद्दत से करिए, मन से करिए। ये बिजनेस अगर मेरे जीवन को बदल सकता है, तो आपके जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। क्योंकि आप और हम लोग सब एक बैकग्राउंड से हैं, एक फैमिली से हैं। अगर आज मैं होंडा अमेज में घूम सकता हूं, तो आप भी होंडा अमेज में घूम सकते हैं। बट विश्वास रखिए और लगे रहिए,
जैसा चिरंजीत जी बोल रहे हैं, जैसा सिस्टम बोल रहे हैं, जैसा अप्लायंस बोल रहे हैं, उनकी बात को फॉलो करिए और माइंडफुल लगे रहिए। चैलेंज आपके पास आएंगे मगर वही चैलेंज आपको बदलेंगे, बट एक दिन वो होगा जो दुनिया आपको फ्लूट करेगी, दुनिया आपको देखेगी, बट लगे रहिए। ये मेरी कहानी है, बट कहानी डिटेल में सुनने के लिए किसी दिन हम लोग और आने वाले टाइम के अंदर आपके एरिया के अंदर सेमिनार जब होगा तो डिटेल में सुनने का मौका मिलेगा आपको, बट टाइम बहुत कम है हमारे पास, बट लगे रहिए। बाकी आपके अपलाइन बहुत ग्रेट हैं, बहुत सारी चीज आपको सिखाते हैं, मुझे पता है कि वो आपको हर चीज आपको सिखा रहे हैं, तो उनकी बताई हुई बात को फॉलो करिए और ब्लाइंडली फॉलो करिए, आपको 100% सफलता की तरफ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी लोग का, लगे रहिए, कीप इट अप, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच, नाउ ओवर टू चिरंजीत जी। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और देखिए कुछ लोग और एंटर करने लगे हैं क्योंकि हमारा एक दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है 9 बजे, तो वो लोग एंटर करने लगे हैं इस सेशन के अंदर। तो सभी लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा, और बाकी किसी का भी कोई सवाल है या किसको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए इस बिजनेस के बारे में तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा नंबर आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कीजिए और मुझे कल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कॉल कीजिए, और अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को 7 बजे के बाद जब मर्जी कॉल कीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड मैं भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करता हूँ, अभी नौकरी कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं दिन में ज्यादा बात नहीं कर सकता। ज्यादा डिटेल्स में चाहिए तो मुझे सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे के बाद कॉल करें, पूरी डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके का सेशन मैं आपको पर्सनली 1 घंटे का दे दूंगा शाम को 7 बजे, और पूरा डीपली इस बिजनेस के अंदर बताऊंगा कैसे पैसा आता है, कैसे काम करना है, और कहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो सारी चीजें। तो मेरा नंबर है 98, नोट डाउन कर लीजिएगा, 9810203049। अगर सिंपल भाषा में कहें तो 98 10 20 30 49, ये मेरा नंबर है। आप लोग फुल डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जो हम लोगों के पे आउट, जैसे कि मैंने बताया, मेरा पे आउट जो है पिछले महीने जून का 25,534 रहा। इसकी डिटेल्स काफी सारे लोगों को अगर डाउट रहता है तो आप डिटेल्स ले सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं, नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड आपको लाइव करके दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जिसका जितना आ रहा है उतना हम बताते हैं, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह साथ में लॉन्ग टाइम तक रहने वाले हैं। तो कोई भी बात यहाँ पे झूठ नहीं बोली जाती, अदर कंपनियों, अदर लोगों की तरह, चाहे आप हमारे साथ बिजनेस में आए, अदरवाइज कभी नहीं आए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, कोई भी नींव अगर आप झूठ के आधार पर रखते हो तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, उठाई जाती है। तो आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट जस्ट होने वाला है, तो मैं मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगा, और फिर आप लोगों से फोन पे हम मॉर्निंग में करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोगों ने सुना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी।